हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के लिए। उस यूनिट का नाम है डायनेमिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स। यूनिट जो फर्स्ट है उसमें हम देखेंगे, इसमें हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस है, और उसका जो फर्स्ट सब यूनिट है उसमें हम देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ JNK स्टेट। इसमें हम ये देख सकते हैं कि JNK स्टेट जो थी जम्मू कश्मीर वो कैसे बना था और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था। तो वन बाय वन हम इसको अच्छे से करेंगे। जो पहला हमारा हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से कैसे स्टार्ट हुआ था, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से क्या हुआ है। हम ऐसा करेंगे कि मतलब हम इनिशिएट से लेके करंट तक मतलब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो नई ऐड हुई हैं। सबसे पहले हम कश्मीर का देखते हैं। कश्मीर को हम ये देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है उसका हम सोर्स देखते हैं कि सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, किस तरफ से मतलब किस तरफ से मतलब आई है, क्या चीज़ आई है, कैसी हम इस चीज़ को प्रूफ मानते हैं। तो सबसे पहले ये सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री का जो है वो निर्मित पुराना है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर एंड थ्रो लाइट ऑन प्री राजतंगी एरा। तो इसमें ये कह सकते हैं जो पहला जो कश्मीरी जो अर्ली स्टार्ट हुआ था उसमें जो प्री राजतंगी जो था उसमें ये कहा गया था कि मतलब उसके बारे में, कश्मीर के बारे में बात की थी। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नागस वेयर ओरिजिनल इनहेबिटेट्स ऑफ द कश्मीर एंड द वैलीज ओरिजिनली वर ह्यूज सिस्तार इन विच लिव्ड कॉल्ड डमन जोल्ड बाबा who torture the people, hearing suffering of people and send कश्यप ऋषि केम टू रेस्क्यू ऑफ द पीपल। तो इसमें ये कहा गया था, जो इस बुक्स में ये सोर्स में ये बताया गया था कि कश्मीर में वैली जो ह्यूज लेक के साथ जिसका नाम रखा होगा सस्तार, जो वो लीव हो रही थी, तो उसमें एक जो था वो रिवर के बीच में एक मतलब एक क्या बोलते हैं उस भूत वगैरह, भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीज़ रह रही थी जिसका नाम रखा हो, क्या नाम था, जल्द बाबा, जो लोगों को टॉर्चर कर रहा था, लोगों को सफ़र कर, लोगों को पानी के लिए मतलब इस्तेमाल नहीं करने देता, जहाँ वो जो लोग जाते थे उनको डराता था, धमकाता, मतलब ऐसे करता था। तो अपनी मतलब डरावनी शक्ल लेके मतलब करता था। तो उसके बाद एक मतलब सेंट आए थे, एक जो पुजारी आए थे, तो उन्होंने जो उनका नाम था कश्यप ऋषि, उन्होंने क्या किया था, उस जो था जो मतलब भूत प्रेत था उसको उस जगह से निकाल दिया था। तो जो ऋषि कट द माउंटेन नियर बारामूला, जो जो मतलब वो जो लेक थी उसको उन्होंने वहाँ से मतलब रास्ता दिया था जिसका बारामूला, और आज के टाइम उसको जो करंट में उसका नाम भी दिया है, बारामूला नाम कहा गया था, जो ब्लॉक करता है वाटर ऑफ लेक्स एंड लेक वर ड्राइन। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो लेक का रिवर था उसको कट करके उन्होंने बारामूला की साइड कलेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद द पीपल नो में जो वैली थी, जब उन्होंने मतलब भूत को निकाला था, तो उसके बाद उसको क्या नाम रख दिया था, कश्यप मीर से कशपूरा रख दिया था। दी फिर उसके बाद जो वर्ड कश्मीर इम्प्लेड डेसिडेंट लैंड फ्रॉम वाटर फॉर का मीन्स फॉर कश्मीर विद मीन्स डिसाइड। तो ये कह सकते हैं कि स्टार्ट जो था वो मतलब जो कश्मीर का जो नाम हुआ था वो उस सैंड की वजह से स्टार्ट हुआ था, जिसने जो मतलब जो बाबा मतलब भूत प्रेत था उसको निकालने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने उसी के नाम पे ऊपर जो थी वो जो जगह थी, जो वैली थी, वो उसी के नाम पे और कश्मीर कश्मार था, फिर उसमें कशपूरा था, फिर ऐसे करते रहते कश्मीर हो गया। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट दूसरे सोर्स की हम बात करें, दूसरा सोर्स जो था वो राजतरंगिणी था। ठीक है। राजतरंगिणी जो थी वो रिटर्न किसने की थी, कल्हाना पंडित, जो रिगार्डेड थे कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरिकल। ही कंप्लीट 1149 to 1160 AD ड्यूरिंग द रेंस ऑफ जयसिम्हा। मतलब ये कह सकते हैं कि राजतरंगिणी को लिखने वाले कौन थे, कलखाना थे, और उन्होंने कब जो थे वो फर्स्ट कश्मीरियन हिस्टोरिकल थे जिन्होंने ये चीज़ को कंप्लीट किया था। 1149 से लेके 1160 तक उन्होंने ये चीज़ किए थे। और उसके बाद राजतरंगिणी का मीनिंग क्या है, राजतरंगिणी का मतलब क्या है, राजतरंगिणी का मीनिंग होता है रिवर्स ऑफ किंग। ठीक। तो जो ओरिजिनली रिटर्न थी वो कहाँ थी संस्कृत थी, एंड ट्रांसलेटेड किसने की थी इंग्लिश में, एस्टाइन्स, ये आप नाम याद कर सकते हैं। और उसके बाद पर्शियन में किसने की थी, मुल्ला अहमद में, ड्यूरिंग द राइन्स, कौन से मतलब किस राजा के टाइम पे की थी, ज़ैनुल आबदीन। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि हम ये कह सकते हैं कि राजतरंगिणी को किसने किया था,
कल्हाना ने लिखा था और ये पहले कश्मीरी थे, ठीक, ये आपको पता चल गया होगा। और ये इन्होंने कब लिखी? 1149 से 1116 के बीच में। और उसके बाद राजतरंगी को रिवर ऑफ किंग कहा गया जाता है। और ये ओरिजिनली जो लिखी गई थी वो किस संस्कृत में लिखी थी, और उसके बाद जो इंग्लिश में लाई गई थी वो ए स्टाइन की में लाई थी, और उसके बाद पर्शियन में जो थी वो मुल्ला अहमद के और जो जैनुल आबदीन के टाइम पे लाई गई थी, ठीक, लिखी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर सोर्स की बात करें तो उसमें तहरीक कश्मीर था, कश्मीर मैगज़ीन थी, कश्मीर नामा था, ठीक है। ये आपको दो चीज़ें कश्मीर के रिलेटेड पता चल गई हैं, जो सोर्स हमने नीलमत पुराण और उसके बाद राजतरंगी की बात की। उसके बाद हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हम कश्मीर के बारे में, तो कोई तो बंदा क्या होगा जिससे मतलब इसके बारे में डिटेल पता चली होगी। उसके बाद ये एक चाइनीज़ फिलासफर हैं जिनका नाम था ह्यून टेसिंग। तो अभी अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जो इन्होंने विजिट किया था वैलीज़ को 1631 में, और इन्होंने रिकॉर्ड किया था कन्वर्सेशन ऑफ पीपल्स टू बुद्धिज़्म बाय मजकिरित। मतलब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये देखा गया था कि 631 AD में जो थे उन्होंने विजिट किया था कश्मीर में। उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था कि पीपल जो लोग जो थे वो अपना धर्म जो थे वो चेंज कर रहे थे। और उसके बाद जो चाइनीज़ पैलेग्रिम्स थे उन्होंने ये कहा गया था, उन्होंने विजिट जब कश्मीर किया था 8th सेंचुरी में, डिस्क्राइब किया था कश्मीर सराउंडेड मेंटेन्स ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो 8th सेंचुरी में जब उन्होंने एक दोबारा से एक मतलब चाइनीज़ फिलासफर गए तो उन्होंने अपनी बुक में ये डिस्क्राइब किया था कि जो कश्मीर है वो चारों तरफ से माउंट से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर उसके बाद बात हम करें कि लैंड ऑफ कशपता की, जो एंशिएंट ग्रीक की बात करें, चाइनीज़ पैलेग्रिम की, ह्यूस्टन की बात करें, तो उसके बाद हम वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या चीज़ देखी गई थी जिसे जो कश्मीर के नाम से मतलब वो स्टार्ट हुई थी। सबसे पहला जो था वो बुर्ज होम्स जो थे नोलथाइन एज के थे, जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था। इसमें कश्मीर जो लोकेटेड था डल लेक और जबर लेक के साथ, और जो होम पिट से ड्रग्स बिलो द ग्राउंड्स और स्टोन टूल की बात हो रही थी, और साइंटिस्ट जो थे आइडेंटिफाई कर रहे थे कल्चर टाइबरली नथल लेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। अगर हम वन बाय वन हम अब देखते हैं कि एंशिएंट की बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या चीज़ स्टार्ट थी, कौन से थिंकर्स ने क्या बात की। सबसे पहले जो था वो हम महाभारत के टाइम की बात करें। महाभारत में ये कहा गया था कि एविडेंस जो थे वो रूल ओवर द रीजन्स है रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि जो हमें एविडेंस मिलता है, एविडेंस मीन्स प्रूफ मिलता है किससे? महाभारत। तो उसमें ये कहा गया था कि कमजोर जो थे वो रूल्ड ओवर द रीजन्स एंड हैड रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। और उसके बाद उन्होंने राजपुरा जो थी वो अब जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। और आपको ये एक फैक्ट मैं और क्लियर कर सकता हूँ कि राजौरी और जो पुंछ है दोनों पहले सेपरेट मतलब अलग सेम डिस्ट्रिक्ट थी, और 1966 के बाद शायद उनको ये अलग कर दिया था। जो पुंछ अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया था और राजौरी अलग हो गया था। तो इसलिए जो राजौरी था वो बड़ा था, तो इसलिए उन्होंने राजपुरा जो राजौरी को उन्होंने अपना कैपिटल माना था। और उसके बाद पंचाल्स के मतलब टाइम आफ्टर पंचाल्स के टाइम के एम से उसके बाद द पीर पंजाल विच सिंपली डेजिटेशन फ्रॉम संस्कृत ट्राइबल्स टर्म पंचाला इज इफेक्ट। और ये जो पीर पंचाल की बात हो रही है ये भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जब वो राजौरी को अपना कैपिटल माना था तो उन्होंने ये देखा गया था कि उन्होंने पंचाल्स का नाम दिया था कि पीर पंचाल, और उसके बाद उन्होंने संस्कृत ट्राइबल ट्राइब्स की भी बात की थी। और अगर हम बात करें कि राजतरंगी की कल्हाना की, इसमें ये कहा गया था राजतरंगी कल्हाना हैज़ स्टार्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट ऑफ वॉर महाभारत आफ्टर द फर्स्ट किंग मेंशन बाय हिम्स इन गोनंदा फर्स्ट, ठीक। तो इसमें ये कहा गया था कि राजतंगरी कल्हाना में जो स्टार्ट हुई थी कश्मीर हिस्ट्री की बात हो रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि फर्स्ट किंग ने जो मेंशन किया था वो गोनंदा फर्स्ट ने किया था। अगर हम बात करें कि कल्हाना ने इन्फॉर्म किया था कि सर्वल किंग टू हु रूल द वैली, उन्होंने कल्हाना ने ये रिकॉर्ड किया था, ये बताया था कि बहुत से लोगों ने क्या किया था, रूल किया था वैलीज के ऊपर। उस अगर हम ब्रीफ की बात करें, और ब्रीफ में ये कहा गया था ए ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ दीज किंग्स हैज़ बीन गिवन बाय मॉडर्न स्कॉलर Pirzada Hassan, who has worked Mullah Ahmad has been able to obtain the name of kings earliest the Sanskrit work रातन काल। तो इसमें ये कह सकते हैं कि
ये कह सकते हैं कि जो ब्रीफ रिकॉर्ड थे उन्होंने मॉडर्न स्कॉलर की बात की थी, पीरज़ादा हसन की बात की थी, जिसने जो उन्होंने वो कौन सा वर्क किया था, हु वर्क इन मुल्ला अहमद। और मुल्ला अहमद किसके टाइम पे थे, हमने ऊपर बात की थी ज़ैनुल आबदीन के बाद की, मतलब टाइम पे ये उन्होंने जो वो बुक लिखी थी कलखाना की जो थी राज तरंगरी की, तो उन्होंने ये क्या ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया था उन्होंने पीरज़ादा हसन हु वर इन हिज बुक मुल्ला अहमद, और जो ऑब्टेन किया था नेम द किंग फ्रॉम अर्लीस्ट संस्कृत, जो कि कौन से संस्कृत से नाम लिया गया था जिसका ना रत्नकार था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने महाभारत में क्या चीज़ देखी कि महाभारत में मैंने ये चीज़ थी कि जो रजौरी थी उनको उन्होंने कैपिटल माना था, जिसका तब नाम क्या था, राजपुरा था। और पीरगढ़ की गली को भी उन्होंने एक मतलब बताया था कि पीरगढ़ की गली को कैसे वहाँ मतलब ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद जो था महाभारत का जो फर्स्ट किंग ने मेंशन किया था वो गुनंदा फर्स्ट में किया था। और उसके बाद उसमें मतलब ये कहा गया था कि कल्हाना ने ये इन्फॉर्म किया था कि बहुत से जो किंग थे उन्होंने रूल किया था कश्मीर वैलीज में। ठीक है, और उसके बाद हमने ये लास्ट पे पढ़ा था कि बहुत से स्कॉलर ने क्या किया था, पीरज़ादा हसन ने जो उन्होंने वर्क किया था मुल्ला अहमद के, वो उसके बाद ऑब्टेन किया नेम ऑफ किंग्स फ्रॉम अर्लीस्ट संस्कृत रत्नकाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो इसमें ये कहा गया था कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, जे.एंड.के में 3rd सेंचुरी BC में। और उसके बाद ग्रेट एम्पायर अशोका इज रिकॉर्डेड टू रूल कश्मीर, ही फाउंडेड ऑल सिटी ऑफ श्रीनगर एज पुराना दस्तान एज विजारी, ही बुल्ड शिव टेम्पल। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि मौर्य एम्पायर में क्या हुआ था, कब हुई थी, जे.एंड.के में 3rd सेंचुरी BC में। और उसमें ये कहा गया था कि अशोका ने रूल किया था कश्मीर के, ही फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर, जिसको हमने कि ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, इसको हमने क्या का नाम दिया था, पुराना दस्तान एड विजयशवारी। और उसने क्या बुल्ड किया था, शिव टेम्पल किया था। अगर हम बात करें, इट वाज मंजटिका एंड सेलिब्रेट बुद्धिस्ट missionary who was devoted to Kashmir and Viras to bridge faith Buddhism in territory। इसमें ये कहा गया था कि उन्होंने सेलिब्रेट जो किया था वो बुद्धिस्ट मिशनरी किया था, और उसने में बाद ये क्या था कि वो कश्मीर के साथ ब्रिज के साथ फेथ बुद्धिज्म और टेररिज्म की तरफ चले गए थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें उन्होंने उस टाइम पे जो था, जो चाइनीज़ जो हमने ऊपर बात की थी वो जो आए थे 631 AD में, तो उसमें ये कहा था ह्यूमन मेंशन किया था कि 500 मोग जो थे वो कश्मीर में आए थे। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हिज सन जुलोका assumed the throne of Kashmir, who cleared the valley of operation invasion trade। तो इसमें ये कह सकते हैं अशोका की डेथ के बाद उनके बेटे ने उसका मतलब ताज संभाला गया, और उसके बाद उन्होंने क्लियर किया, क्या कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड है मल्चराइज ऑपरेशन है। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि he was succeeded by his son King Doramandara at the present of Srinagar airport is located at धर्मपुर where the king is supposed to live a big palace। ठीक है, तो हमने मौर्य एम्पायर्स में हमने ऊपर क्या कहा, महाभारत में हमने पढ़ लिया कि रजौरी को मैंने अहमियत दी थी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मौर्य एम्पायर के टाइम पे जे.एंड.के जो थी 3rd सेंचुरी की बात हो रही है। इन्होंने ये कहा गया था अशोका जो थे वो उन्होंने रूल किया था कश्मीर के ऊपर, ओल्ड सिटी जो श्रीनगर है उसके ऊपर उन्होंने काम किया था, और उसके बाद जो थी वो शिव टेम्पल उन्होंने बनाया था। ठीक, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट के ऊपर इन्होंने अपने ऊपर काम किया था। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं चाइनीज़ जो फिलासफर थे, उन्होंने मैंशन किया था अपनी बुक में, तो उन्होंने जो कहा था कि 500 मॉन्क्स जो थे वो कश्मीर चले गए थे। ठीक है, तो जब उनकी मतलब ये कह रहे हैं कि जब अशोका की डेथ हुई तो उसके सन ने उसका ताज संभाला था, और उसके बाद उन्होंने फॉरेन रिलेटेड ट्रेड को भी, ट्राइब्स को भी मतलब ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौर्य एम्पायर का जो स्टार्ट हुआ था वो सक्सेस हुआ था कि इनके जो बेटे थे धर्मदरी, जो अभी जो प्रेजेंट है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास जो लोकेटेड है कहाँ पे, धर्मपुर, विच इज़ पोज टू हैव स्लीव्ड इन बिग पैलेस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मौर्य एम्पायर में क्या चीज़ थी। एक हो गया बुद्धिस्ट की बात हो रही है, शिव टेम्पल की बात हो रही है, 500 मोह की बात हो रही है, और उसके बाद उनका जो डेथ होने के बाद जो लोग जो उनके सन थे, और उसके बाद जो सक्सेस हुआ था वो उनके जो बेटे थे धर्मदारी, और जो अभी प्रेजेंट है श्रीनगर एयरपोर्ट के पास। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो कुशन एम्पायर की बात हो रही है। कल्हाना अकॉर्ड द तरकाने किंग्स द ग्रेट किंग्स
हुष्का, तुष्का, कनिष्का। ठीक, ये आपने इंडियन हिस्ट्री में भी नाम पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आ मतलब देख लिया होगा कि इसमें भी वही है। कुशन एम्पायर्स में ये कहा गया था कि कल्हाना के जो अकाउंट था तरकाना किंग्स में, उनमें 3 किंग की बात हो रही है, हुष्का, तुष्का और कनिष्का। ठीक, अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जो फॉन्ड उन्होंने किया था खुशकापुर, तुरुष्कापुर, कनिष्कापुर रिप्रेजेंटेटिव। अगर 4th BC की बात करें, 4th सेंचुरी की बात करें, तो उसमें यह है कि कनिष्का रिप्रेजेंटेटिव हरवान्स नियर शालामार गार्डन। ठीक है, तो अगर हम कनिष्का की बात करें तो उन्होंने जो थी वो भी जो हरवन जो है उन शालामार गार्डन पर हेल्ड की थी, और उसके बाद इनकी जो काउंसिल थी वो बुद्धिस्ट की डिवाइडेड हुई थी, क्या मरखानिया एंड खानिया। ठीक है, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो चाइनीज़ फिलासफर थे वो दोबारा से इस काउंसिल को प्रोसीड किया था, और नियर पॉइंट्स ऑफ जो बुद्धिस्ट एंड हिंदू स्कॉलर ने जो अटेंड किया था, सम ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वो उन्होंने पार्ट किया था, जिसका हम नाम अशघोष, नागार्जुन और उसके बाद सनुबत, सुमृता एंड जन्ममित्र। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने 500 बुद्धिस्ट ने जो और हिंदू स्कॉलर ने क्या किया था, उस डिबेट को मतलब उस कौंसिल को मतलब क्या किया था, अटेंड किया था। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बारे में बात की थी। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ आ गई हुई है। क्वेश्चन एम्पायर्स के में आप ये कह सकते हैं कि इनके 3 जो थे वो फेमस किंग थे, हुष्का, तुष्का और कनिष्का। और उसके बाद जो थे वो उन्होंने अपने अपने टोन बनाए थे, वो आप देख सकते हैं, हुष्कापुर, हुष्कापुरा, तुरुष्कापुरा, कनिष्कापुरा। और उसके बाद हम बात करें कि जो कश्मीर में जो आए थे उनका क्या नाम था, वो कनिष्का थे। उन्होंने जो थे कि नियर कश्मीर शालामार गार्डन के साथ उन्होंने काउंसिल हेल्ड की थी, और ये डिवाइडेड हुए थे बुद्धिस्ट में। ठीक है, काउंसिल जो थी वो, उसका हम ये कह सकते हैं कि 500 जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने, और उसके बाद हिंदू स्कॉलर ने क्या था इस कॉन्फ्रेंस को, इसी काउंसिल को अटेंड किया था। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मतलब नेक्स्ट जो है तो उसमें हम ये देख सकते हैं करकोटा डायनेस्टी। करकोटा जो, और उसको हम नगारा कलिकोटा डायनेस्टी कह सकते हैं। और ये जो फाउंडेड हुई थी वो कहाँ थे, दुर्लभ और दराना 625 से लेके 661 AD तक। ठीक, तो उसके बाद जो दोबारा से जो इसके इनके टाइम पे जो थे वो कश्मीरी जो थे, सॉरी चाइनीज़ जो तो मतलब क्या बोलते हैं विजिट कर रहे थे, ह्यूस्टर सिंह जो विजिट किए थे एंट्री इन बारामूला, वेयर ही इज ह्यूज स्ट्रॉन्ग गेट्स 2 years स्टडीज संस्कृत एंड हिंदू स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो था कश्मीर चाइनीज जो फिलासफर थे इन्होंने विजिट किया था बारामूला में, वहाँ उन्होंने स्टोन वगैरह देखा था, और 2 year की में स्टडीज में की थी संस्कृत और हिंदू के स्क्रिप्ट में। तो उसके बाद ये जो थे उनके संत जो थे पठन पार्टी जो बिल्ड कर रहे थे प्रतापपुरी, आल्सो नोन एज पटन्स। और उसके बाद ये ग्रेट रूलर जो डायनेस्टी थी, उनके बाद हमने ये कहा गया था लगते हैं मुकपेद जो उन्होंने रूल किया था 36 ईयर। और उसके बाद उनकी जो डेथ हुई थी वो साउथ एशिया में हुई थी। तो उसके बाद उनको किस नाम से जाना जाता है, समरगुप्ता कश्मीर। ठीक है, तो आपको इसमें इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें ये याद कर सकते हैं कि सबसे पहले उनको क्या नाम दिया जाता था, यबदेश नगारा। ठीक है, और उसके बाद ये किस नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद जो थे जो चाइनीज़ फिलासफर थे वो दोबारा से बारामूला में इंटर हुए थे, और उसके बाद 2 साल में उन्होंने संस्कृत और हिंदू के स्क्रिप्ट की तैयारी की थी। और उसके बाद उनके नाम उनके जो सन थे उन्होंने उस मतलब कैसा नाम टोन को स्टार्ट किया था। उसके बाद जो थी उनके जो ग्रेट रूलर थे उसमें करकोटा डायनेस्टी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं। और उनकी जो उन्होंने कितने साल तक मतलब किया था, उन्होंने 36 ईयर तक किया था। और उनकी जो डेथ हुई थी वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक मतलब अजीब तरह से हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी, साउथ एशिया मतलब कंट्री इन एशिया में हुई थी, मेनी कंट्रीज इन एशिया में हुई थी। तो इनका कोई भी अभी प्रूफ नहीं है। तो उसके बाद हम बात करें उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें ये कहा समरगुप्ता गुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक, और उसके बाद करें ही ब्रोक द पावर ऑफ अरब सिंह। ठीक है, और उसके बाद जो हिज कमांडर चीफ हुआ चाणक्य, तो इसके हम ये भी मेन चीज़ है। और उसके बाद ही वॉज ए ग्रेट बुलडर खीरबवानी एंड gave the name of परशपुरा सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक, he built the modern sun temples, Bhamati, court poet of
after the death of the most rulers, expect the grandson Jayapati, who ruled the valleys, West India and sad story of death. ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ दिया था। इसमें ये क्या कहा गया था, इनके जो कमांडर थे तो वो चाणक्य थे, और उसके बाद उन्होंने खीर भवानी जो थी उन्होंने श्राइन को किया था। फिर उसके बाद जो इनकी वर्ल्ड फेमस जो थी सन टेम्पल था, उनके ऊपर इन्होंने जो थे जो पोइट थे या उसके ऊपर बात की थी। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो थी वो जो रूलर थे वो क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। एंशियंट हिस्ट्री में ये चीज़ हमने पढ़ ली है, तो आप ये देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा वो मेडिवल की कश्मीर हिस्ट्री की बात करें। इसमें हम देख सकते हैं अटपाला डायनेस्टी, इसमें हम बात कर सकते हैं 855 से लेकर 856 में करकोटा रूल एंडेड हो गया था। उसमें अटपाला डायनेस्टी अज्यूम हुई थी कश्मीर में। इसमें ये कहा गया था कि जो थे क्या मैंने अवंत वर्मान जो थे वो फाउंडर हुए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे अब टाला डायनेस्टी में। ठीक है, तो उसके बाद इट वाज ही रिकवर्ड कश्मीर फ्रॉम अटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर। ठीक, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब करकोटा डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद अटपाला डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, जो उसके बाद जो थी इसके फाउंडर कौन थे, अवंत वर्मन। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, अंति वर्मान। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कश्मीर को मतलब रिकवर किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी डिसऑर्डर से। ठीक, तो उसके बाद हम बात करें श्रीरंगा वाज द पीएम ऑफ अवंती वंश, द किंग हु एस्टेब्लिश अवंतीपुर एज द कैपिटल टेम्पल्स। और उन्होंने 2 टेम्पल बनाए थे, शिव एंड विष्णु। ठीक है, अवंतीपुरा अभी भी है, तो उसी को ये इन्होंने नाम दिया था अवंतीपुर। और उसके बाद जो थे उन्होंने क्या किया था, फाउंडेशन की थी अर्बन्स एंड टेम्पर की बात की थी, आर्टिकल्चर की बात की थी। उसके बाद इन्होंने जो इनके सन थे वो समर वर्मान थे, तो जो उन्होंने उसके बाद सुनगंधा किया। तो लास्ट रूलर जो थे वो सूर्या थे। ठीक है, सूर्यम्यान समदेवा। ठीक, तो इनके नाम डिफ़िकल्ट होते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी की बात करें। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे, परगुप्ता थे। और उसके बाद इनको इनके जो सक्सेस सन थे वो खरम गुप्ता थे। और उसके बाद खरम गुप्ता ने क्या किया था, प्रिंस दीदा से वो शादी की थी। ठीक है, जो वो कहाँ से थे, पुंछ से थे। एंड उनकी डॉटर जो थे शाही किंग कबूल के थी। और उसके बाद खेम गुप्ताबा जो थी प्रॉपर्टी थी कहाँ की, हैंड एंड निकनेम दीदा कीमत। ठीक है, अगर हम क्वीन दीदा की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 1980 एडी में वो क्या हुए थे, उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी बिफोर ही हर 2 वुमेन्स रूल्ड कश्मीर, यवरती एंड सोनगुड्डा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो क्वीन दीदा थी वो पुंछ की थी। इनके हस्बैंड के डेथ के बाद इन्होंने जाके मतलब इनकी जो मतलब उन्होंने सल्तनत संभाली थी। इससे पहले कश्मीर में 2 औरतों ने कश्मीर संभाला था, ये आप नाम याद कर सकते हैं, यशवती एंड सुनगंधा। तो उसके बाद इनका जो रूल था 103 में मतलब हो गया था 10 मतलब 1000 मतलब इसी में एडी में इन्होंने किया था, लेफ्ट थ्रोन किया था। और उसके बाद मतलब कर दिया था घर वालों, मतलब डिस्प्यूट वगैरह किया था। उसके बाद इन्होंने अनडिस्प्यूट की वजह से हो गया था। और उसके बाद इनके जो चाइल्ड थे उनकी भी डेथ हो गई, तो उनका जो क्राउन था वो संभाला गया था कि ब्रदर्स के पास, मतलब ब्रदर्स के भाई के पास। तो उन्होंने इसके ऊपर कमाला था जिसका नाम क्या क्या था, लोहारा डायनेस्टी की बात हुई थी। क्वीन दादा जो थी वो क्या हुए थे, मोहम्मद गजनवी से मतलब लड़ती रही। और लास्ट पे क्या हो गया था, इनकी मैरिज हो गई थी, वो फेल हो गई थी। और उसके बाद इनका स्टार्ट हो गया था किसका, मोहम्मद गजनवी का। अगर हम बात करेंगे तो सक्सेशन की बात हुई थी कि इनका जो थ्रोन था वो नेफ्यूज की तरफ चला गया था जिसका नाम था समग्रम राजा। तो उनके बाद इनके जो बेटे थे मतलब भाई के बेटे थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मतलब पावर को रिटेन किया था। ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने उन कश्मीर पर एडवाइस किया था जिसकी वजह से ये जो थे फेल हो गए थे। ठीक है, अगर हम लोहारा डायनेस्टी की बात करें, हमने देख लिया था कि उन्होंने के जो उनके नेफ्यू थे उन्होंने इसके ऊपर स्टार्ट किया था। जो लोहारा डायनेस्टी थी वो पुंछ की डायनेस्टी को मतलब ऐसे कहा जाता था कि वहाँ पे राज किया जाता था, जो कब थी 1003 में जो थी वो स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो थे इनके
किंग कौन थे, वो हर्षा थे और एंड ही सन 12। उसके मतलब 1100 में जो थे इनका मतलब हर्षा की मतलब डेथ हो गई थी, सिग्नल डिक्लाइन हो गया था। फिर उसके बाद देव की डेथ के बाद जो थी वो जो पावर हल्ट थी वो कोटल रानी के पास चली गई थी और उसके बाद जो थी वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो लास्ट रूलर हिंदू रूलर थे वो कौन थे, वो पीरियड्स मार्ट वीक हिंदू रूलर्स। उसके बाद सदर रूल जो थे वो 1301 और 1320 एडी के बीच में हुआ था। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं जुल्फ़िकार खान थे। और उसके बाद सेंट्रल एशिया इन्वेडेड कश्मीर की बात हो रही थी। उसके बाद मिडल 14th सेंचुरी में जो इन्वेडेड फ्रॉम पानार ए प्रिंसेस वाट वेरी रिच नाच कन्वेंटेड बिकम्स किंग टेकिंग द सुल्तान श्रील। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट जो रूलर थे 1171 से लेके 1339 तक इन्होंने पीरियड को मार किया था, जिसमें जो थे हिंदू जो थे वो उनकी क्या रूलर थे वो वीक पड़ गए थे, जिसकी वजह से जो था कि ये इनके कमज़ोर लीडर की वजह से दूसरे किंग्स ने आके इनके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से इनकी सुल्तानत चली गई थी। उसके बाद जो थी इनके जो मतलब जो वीक्स होने की वजह से जो शाह मीर थे उन्होंने क्या किए थी, इनकी जो डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। शाह मीर जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जो कश्मीर में उन्होंने काम किया था। इसकी इन्होंने किस से डिफीट किया था, उन्होंने मतलब किन किन मतलब से रहा था। शमसुद्दीन जो डिफीट लोकल रूलर की बात है, सिकंदर जो थे नॉन है उन्होंने मतलब टेम्पल आए मार्टिन सन टेम्पल्स। और उसके बाद ज़ियानुल अब्दीन अका बादशाह नॉन एज टॉलरेंस पीस एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद रूल जो हुए थे 1420 से लेके 1470 तक नॉन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, ज़ियानुल अब्दीन को क्या कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। इनकी इसकी वजह से जो था वो सब चीज़ें जो ठीक हो गई थी, जिससे क्या हो गया मेंटेनेंस भाईचारा जो था वो स्टार्ट हो गया था। अब हम देखते हैं कि शामिर के टाइम जो फर्स्ट मतलब मुस्लिम डायनेस्टी है जिन्होंने का मतलब किया था। उसके बाद फाउंड ऑफ शामिर आफ्टर द डेथ ऑफ सफदेव, हमने ऊपर बात की थी। और उसके बाद सुल्तान शमशुद्दीन की बात करी थी। अगर उन इम्पॉर्टेंस रूलर की बात करें सुल्तान शमशुद्दीन, सुल्तान ज़ैनुद्दीन। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट की शहबुद्दीन जो लद्दाख ऑफ कश्मीर थे, जिन्होंने क्या था लेड आर्मी टू सेंड डिफीट रूलर बाय देयर्स। फिर उसके बाद फौज की थी सेंट्रल एशिया बट वाज डिफीटेड और अपॉइंटेड टू हिंदू मिनिस्टर की बात करें। अब हम ये कह सकते हैं सिहाबुद्दीन जो थे उन्होंने क्या मेन अलग चीज़ की थी, उन्होंने 2 हिंदू मिनिस्टर को मतलब ऐड ऑन किया था। और उसके बाद जो उन्होंने टाउन नेम किए थे शहाबुद्दीनपुरा जो प्रेजेंट पे शादीपुर जो है। ठीक, कुतुबुद्दीन की बात करें तो उसको मतलब के नाम क्या है, कहाँ नॉन फॉर अराइवल मीर सैयद हमदानी जो फेमस सूफी सेंट थे, स्प्रेड इस्लाम थ्रू सूफी इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग राइन्स। अगर उसके बाद करें कि सिकंदर की बात करें, वो सन थे कुतुबुद्दीन के जो नोन एज औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर। उन्होंने क्या किया था, बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया था, जिसके अब सन टेम्पल की बात करें, इम्पोज ला किए थे, शरीयत के ला किए थे। और उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन रूलर जो अबॉलिश की थी प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको याद कर सकते हैं, जो सती को इन्होंने क्या किया था, अबॉलिश के ख़त्म किया था। अगर हम बात करें ज़ैनुल अब्दीन की बात करें तो रूल उन्होंने किया था 1420 से लेके 1470 तक। इनको नाम कहा गया था अकबर कश्मीर। इन्होंने क्या किया था, पीस को मतलब इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन, टॉलरेंस की बात की थी, रेवलेंस की बात की थी, हर्ष पॉलिसी की बात की थी। और फिर मतलब उन्होंने क्या किया, फादर ऑफ सिकंदर की बात की को पॉलिसी को रिजेक्ट किया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके टाइम पे क्या क्या चीज़ रिफॉर्म आई थी, तो आप ये देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस की बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने मतलब ये कहा गया था कि मतलब जो क्वालिफिकेशन होगी वो इम्पॉर्टेंस टू फेयरनेस होनी चाहिए। अलाउड जो हिंदूज थे उनको भी ये चीज़ को अलाउ किया था कि वो फोर्सफुली जो भी है वो रिटर्न, जो हिंदू जो मुस्लिम बने वो रिटर्न मतलब अपनी हिंदू रिलीजन में चले जा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने जो मतलब डेवलपमेंट की थी वो एग्रीकल्चर की बात में की थी कि इनक्रेज किया था कि प्रोजेक्ट जो थे उन्होंने किया था मरनान कनाल, जैन कनाल, कतरपुर कनाल एक्स्ट्रा जो तो स्टेट रिसीव्ड करती है 110 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट की बात हुई थी, फिर आर्टिकल्चर की बात हुई थी जो बुल्ड थी नौशहरा। नौशहरा जो है ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है,
अगर उसके बाद हम चक डायनेस्टी की बात करें तो ये ओनली शिया मुस्लिम डायनेस्टी है जिन्होंने मतलब इसके ऊपर मतलब किया था, राज किया था, जिसको हम क्या कह रहे थे, ये बाबर हुमायूं के टाइम से। और फेमस रूलर थे वो यूसुफ चक थे, और उसको उन्होंने मैरिड की थी हब्बा खातून जो थी, उन्होंने वो पोइटेस थी, और उसके बाद ट्राइड की थी, और उसकी इन्वेंशन बट कैप्चर इन एंड डाइड इन बिहार लास्ट रूलर्स यूसुफ चक डिफीटेड बाय मुगल्स। ठीक, इस चक डायनेस्टी के बाद चक डायनेस्टी जो थी एक मतलब शिया कम्युनिटी से थे, और उन्होंने जो शादी की थी वो हब्बा खातून से की थी, और उनकी जो डेथ हुई थी वो बिहार में हुई थी, और ये लास्ट रूलर थे। ठीक, अगर हम उसके बाद जो था मुगल रूल की बात स्टार्ट हो गई थी। मुगल रूल जो थे वो 1587 से लेकर 1752 तक थे। इसमें हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कासिम खान थे। जहांगीर जो विजिट जो थी वाइफ नूर जहां की बात हुई थी, और उसके बाद शालामार बाग निशात बाग जो थे, और चश्मा शाही गार्डन जो थे वो मुगलों ने बनाए थे। ठीक, उसमें ये कह सकते हैं कि औरंगजेब ने जो किया था विजिट किया था 14 गॉड से डिफरेंट गवर्नर आफ्टर डेथ ऑफ जॉर्ज एंड लॉर्ड इनके। उसके बाद जो थे वो अफगान रूल स्टार्ट हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की बात हुई थी, जिसमें उन्होंने हर्ष रूल हैवी टैक्स टेरर को क्या किया था, ख़त्म किया था, और बोल्ड किया था शाही शाही फोर्ट को बात की थी। उसमें लास्ट रूलर थे वो जब्बर खान थे, और उसके बाद उन्होंने रंजीत सिंह जो थे वो क्या थे, सिख रूलर मतलब स्टार्ट हो गए, सिख रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, सिक्स रूल जो स्टार्ट हुआ था 1819 से स्टार्ट हुआ था, और मोती राम की बात हुई थी, शेख इमामुद्दीन की बात हुई थी, लास्ट गवर्नर रूलर थे, और उसके बाद लास्ट जो रूलर थे वो दिलीप सिंह थे। फिर इसके बाद जो था ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। फिर उसके बाद जो थे गुलाब सिंह ने जो किया था वो मतलब 75 मतलब लाख में जो था वो परचेज किया था, और डोगरा रूल स्टार्ट हो गया। ये हमने कश्मीर रूल की बात की है। अब हमारा जो है जम्मू रूल्स की बात करते हैं। जैसे हमने कश्मीर की बात की, कश्मीर में ये चीज़ें थी, अब हम कश्मीर जम्मू के मतलब थिंकर्स मतलब जम्मू की मतलब स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो राजा जम्बू लोचन जो वो फाउंडेड किया था सिटी ऑफ जम्मू इन 14th सेंचुरी। ठीक, उसके बाद उन्होंने ये देखा गया था कि तवी रिवर है जो जहाँ पे देखा उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक गोट, एक बकरी और एक शेर जो क्या कर रहे हैं आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं पीसफुली, और वहाँ पे मतलब एक दूसरे को मतलब कोई मतलब डर नहीं है, तो आराम से पी रखे थे। जब उन्होंने ये चीज़ इम्प्रेस होके उन्होंने उस स्टोन का नाम रखा गया जम्बू नगर, जो आज के टाइम पे जम्मू कहा गया था। ठीक, इसकी हिस्ट्री मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि जाम्बू लोचन जो थे वो सिटी ऑफ जम्मू चले गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि तवी रिवर, वहाँ पे ये देखा कि तवी रिवर पे एक बकरी और शेर जो थे वो आपस में मतलब दोनों मतलब आराम से पीसफुली ये पानी पी रहे थे। तो जब उन्होंने ये इन पर ये चीज़ इम्प्रेस हो गई, देखा कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ जगह का नाम क्या कर दिया, जम्बू नगर कर दिया, जो आज के टाइम पे जम्मू कहा जाता है। ठीक, अगर हम बात करें कि रूलर्स ऑफ जम्मू की बात करें तो उसमें फेमस जो बिल्ड किया गया था वो बाहू फोर्ट था। तवी रिवर बाहुलोचन के नाम कहा गया था। ही आल्सो नोन एज बाहुलोचन। ही एक्सटेंड एक्सपायर टुवर्ड्स पंजाब बट डिफीटेड बाय राजा ऑफ सियालकोट। ठीक, जम्मू लोचन ही वाज फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। ही वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ एक्सटेंड एम्पायर्स ऑफ राजा सियालकोट बाय डिफीटिंग हिम। तो उसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू में जो उस टाइम पे मेन चीज़ थी वो बाहू फोर्ट को उन्होंने बिल्ड किया था, और उसके बाद उसको उसका नाम बाहु मतलब जिसके थे बाहुलोचन कहा गया था। तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को फाउंडर एरिया को बाहुलोचन को कह दिया, और उन्होंने जो थी वो लड़ाई किसे की थी, जो डिफीट किया था पंजाब के राजा सियालकोट से की। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके आगे जो मतलब थिंकर्स की बात करें, जाम्बू लोचन की बात करें, ही इज फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी हमने पढ़ लिया, और उसके बाद उन्होंने राजा सियालकोट से डिफीट किया था। अगर हम बात करें शक्तिकरण की बात करें तो ही वाज वर्स स्क्रिप्चुअल एंड डोगरा स्कर्च पर। ही एक्सटेंड जम्मू डोमियंस फ्रॉम राजपीर पंजाल टू बनिहाल। तो हम ये कह सकते हैं शक्तिकरण ने ये कहा गया था, जो अभी स्क्रिप्ट वगैरह उन्होंने पढ़ी थी उसमें ये किया था जम्मू डोमिनेंस को मतलब बड़ा किया था। पीर पंजाल से बनिहाल जो आज के टाइम पे भी ये है जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है। ठीक है, पीर पंजाल हो गया। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से लेके
रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आज के टाइम पे भी देखेंगे 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जम्मू प्रोविज़न में आते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कश्मीर प्रोविज़न में आते हैं। जैसे जम्मू प्रोविज़न की बात करें तो आप इसमें ये कह सकते हैं जम्मू हो गया, उधमपुर हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, रामबन हो गया, किश्तवाड़ हो गया, तो ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। डोडा किश्तवाड़ एक ही हो गया, तो उसके बाद रियासी हो गया, तो ऐसे ये 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कि जम्मू प्रोविज़न के अंदर आते हैं। अगर हम नेक्स्ट मतलब राज्य की बात करें, राजा ब्रिजदेव की बात करें, तो उन्होंने किसके टाइम पे की थी, मोहम्मद गौरी और फायर की थी पृथ्वी चौहान के साथ, और उनके बाद बैटल त्रेहान की बात हुई थी। इन्होंने क्या मतलब बनाया था, इन्होंने विजयपुर बनाया था, जो आज के टाइम पे जो है वह सांबा में विजयपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विजयपुर एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे इन्होंने फाउंड किया था। अगर नेक्स्ट किंग की बात करें, जयदेव की बात करें, वो टेम्परेरी मतलब कंटेम्प्रेरी फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली जो उन्होंने रूल किया था कश्मीर का, शाहदेव के किश्तवाड़ के थे, जो उन्होंने अज्यूम किया था कि रिटर्न टू वैली, मतलब उन्होंने ये कहा था कि कंटेम्प्रेरी जो थे फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली जो रूलर, उसके टाइम पे उन्होंने शाहदेव किश्तवाड़ किया था, शाहदेव टू कश्मीर किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ भी जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, तो उसमें इन्होंने रिटर्न किया था। अगर हम अजब देव की बात करें तो वो एक ग्रेट वॉरियर थे जिन्होंने रिलेशनशिप किया था रूलर ऑफ कश्मीर एंड मेंटेन सेफ फ्रॉम मुगल ट्रबल। तो हम इसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि अजब देव ने क्या किया था कि दोनों मतलब दोनों क्या बोलते उस टाइम पे स्टेट ही बोलते थे ना, दोनों स्टेट्स में, जैसे कश्मीर प्रोविज़न हो गया, जम्मू प्रोविज़न में सेफ और पीसफुल रहने के लिए उन्होंने क्या किया था, चीज़ें ठीक की थी, ठीक। अगर हम बात करें दरब देव की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि थ्रू योक्स ऑफ मुगल्स ही बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड ही गिव शेल्टर टू बहाद बंदा बहादुर एंड हेल्प अगेंस्ट द मुगल, ठीक। तो ये कह रहे थे कि वो पहले थे जिन्होंने क्या किया था कि शेल्टर दिया था कि वो क्या करें, मुगल के खिलाफ जो है वो काम कर सकते हैं। उन्होंने क्या मतलब किया था, हम ये कह सकते हैं दुर्देव ने जो थे मुबारक मंडी जो कॉम्प्लेक्स है जो आज के टाइम पे भी ये वैलिड है, तो उसको ये इन्होंने बनाया था और उन्होंने शिफ्ट किया था मलदेव मंडी टू न्यू कॉम्प्लेक्स, ठीक। मलदेव मंडी से लेके इन्होंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि राजा महाराजा की, हम महाराजा की बात करें, मालदेव की बात करें, ही वाज द ओनली पावरफुल किंग ही रेंड रिगार्डेड अ गोल्डन पीरियड, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं मालदेव जो थे वो ओनली एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया था कि गोल्डन पीरियड कहा था। इन्होंने ये कहा गया था ही शिफ्ट द कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू। इन्होंने सबसे पहला काम ये कहा किया था कि उन्होंने जो जम्मू की जो कैपिटल थी उन्होंने डोगरा राज से जम्मू की थी, और उसके बाद पुरानी मंडी को उन्होंने ना माल मंडी का नाम दिया था, ठीक है। The the Dogra of Jammu flourished during the periods of Durrani gives him tough times। और उसके बाद हम महाराजा रंजीत देव की बात करें तो he was the only greatest rulers of Jammu peoples or regions were treated equally by him। और उसके बाद अकॉर्डिंग की बात करें रंजीत देव से वो ला क्या करते थे, मतलब वो ऑर्डर को फॉलो करते थे, और उसके बाद उनका जम्मू को क्या कहा गया था, दारुल अलाम्स जो उन्हें पार्ट ऑफ पीस की बात करे थी। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने के पंडित देव की बस स्कोर। अगर जीत सिंह की बात करें, जीत सिंह के टाइम पे ये हुआ था कि जम्मू को पास हुआ था हैंड ऑफ द सिक्स रूल महाराजा रंजीत सिंह, ठीक। जीत सिंह के बाद जो महाराजा रंजीत सिंह की बात हुई थी, यही जो था सिक्स रूल जो स्टार्ट हो गया था, इसमें जो था सरदार हुकुम सिंह जो थे उन्होंने किया था, और उसके बाद प्रिंस जो थे खाक सिंह जो थे, सन जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने जम्मू को जागीर कहा गया था। गुलाब सिंह जो डोगरा थे वो रंजीत देव से डोगरा फैमिली से इंटर टू सर्विस। रंजीत सिंह जो कॉन्फ्रेंस राजा ऑफ जम्मू। अगर हम बात करें ऑन जनवरी 16, 1882 महाराजा रंजीत ने क्या किया था, जो गिव गुलाब सिंह टू टाइटल ऑफ राजा एंड अपॉइंटेड अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ जागीरदार एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो ये डेट्स आप याद रख सकते हैं, 16 जनवरी 1882, ठीक। ही कन्विंस पुंछ रजौरी extra added to territory of Sixth Empire at Lahore helped Zorawar Singh and General of Gulab Singh. Sixth rule Dilip Singh signed a treaty of British. At the end of the war, Gulab Singh known as the Treaty of Amritsar, the last ruler of the Dilip Singh was Treaty of Lahore 9 March 1866 with सर हेनरी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसके बाद जो था जम्मू का ये लास्ट रूलर सिक्स रूलर जो था ये
बना था, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि उन्होंने राजा को टाइटल ऑफ राजा तो गुलाब सिंह को दिया था, और उन्होंने कन्विंस किया था कि वो क्या करें, फ्यूडल जागीरदार एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। तो जोरीपुंज के कुछ लीडर टेरिटरी थे, उनको ये कहा गया था कि मशवरा दिया था कि आप क्या करें, सिक्स एम्पायर के साथ रहें और उसके साथ काम करें। और उसके बाद ये कह रहे थे कि गुलाब सिंह ने जो ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसके बाद जो था इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी। अब हम करेंगे ट्रीटी ऑफ जो डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। हम इसका बैकग्राउंड पर समझते हैं कि कैसे स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई थी, उसमें ये कहा गया था राजा गुलाब सिंह जो डोगरा रूल थे, उन्होंने 75 लाख में ये चीज़ खरीदी थी। और उसके बाद ये फर्स्ट महाराजा थे जो उन्होंने स्टेट को बाय किया था। ठीक, तो इसका मेन कारण हम देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इंडिया में वो जो थे ब्रिटिश जो थे, वो पूरा राज नहीं कर सकते थे। जैसे ये इन्होंने जो ब्रिटिश ये क्या कर रहे थे, पैसा लेके मतलब ये राजा को दे सकते थे। ये जो पहली ट्रीटी थी वो पंजाब के साथ थी, तो पंजाब या लाहौर पंजाब के साथ ही, तो उन्होंने क्या किया था कि इस ट्रीटी को जो उन्होंने पैसा बोला था वो फुलफिल नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद इन्होंने ये जो ऑफर था वो महाराजा गुलाब सिंह को दिया गया था कि आप क्या कर सकते हैं, 75 लाख प्लस आप हमें क्या कर कश्मीरी शॉल दे सकते हैं, शीप्स वगैरह दे सकते हैं, और मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें दे सकते हैं। और उसके बाद जो ये पैसे थे, ये आप किसी मतलब एक EMI के थ्रू दे सकते, मतलब जैसे आज के टाइम EMI होता है ना कि आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, तो वैसे देना था। तो उन्होंने मतलब ये किया था कि तब उन्होंने ये जो था, इन्होंने जो ट्रीटी स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, 1846 में हुई थी। तो उसके बाद जो था ये जो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो आई होप ये आपको बैकग्राउंड पता चल गया होगा कि इसका मेन कारण ये था कि ब्रिटिश जो थे वो पूरे जम्मू कश्मीर में वो मतलब नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर जो था वो माउंटेन एरिया था, कि यहाँ पे मतलब कब्जा मतलब नहीं हो सकता। तो वो ये चाह रहे थे कि हम किसी को दे दें, जिससे क्या होगा, हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा, हमें भी माल दौलत आ जाएगी, और उसके बाद जो होगा कि वो ये भी संभाल भी लेंगे। ठीक है, अगर हम इम्पॉर्टेंस रूलर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो पहले रूलर थे वो गुलाब सिंह थे। 1846 से लेके 1857 थे, 70 तक इन्होंने फाउंडर ऑफ डोगरा रूल का किया था। उसकी JNK की बात हो रही है, अब जम्मू जम्मू या कश्मीर की नहीं बात हो रही, जो ट्रीटी अमृतसर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर रूल हुआ था। ठीक, फाउंडर ऑफ डोगरा रूल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कंट्रोल किया था कश्मीर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश की हेल्प से के बाद उन्होंने पूरे कश्मीर के ऊपर जो भी था रूल किया था। और इन्होंने जो थी टेरिटरी थी वो मतलब POK के साथ भी कर दी थी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख वगैरह सबके साथ इन्होंने। लद्दाख तो 2019 तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आफ्टर मतलब UT के बाद जो था वो चेंज हो गया। तो उसके बाद फेस डिफ़िकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन टू अनरेस्ट ऑफ अपोजिशन। ठीक, अगर हम राजा रणबीर सिंह की बात करें 1857 से लेके 1855 तक, ये सन थे गुलाब सिंह के, और इन्होंने रिकोगनाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन का रणबीर पैनल कोड, जो अभी तक ये चल रहा था, लेकिन अब ये जो है इनको ख़त्म कर दिया है रणबीर पैनल कोड से। ठीक, प्रमोटर इनको क्या प्रमोट किया था, एजुकेशन बताई थी, बुल टेम्पल किया था, एंड सपोर्ट किया था संस्कृत लर्निंग के, और उसके बाद स्टार्ट किया था पोस्टल सिस्टम को, और सपोर्टेड किया था ब्रिटिश मतलब जो ड्यूरिंग हुई थी 1857 तक। मतलब ये कह सकते हैं इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को जब इंडिया के साथ उन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। ठीक, अगर हम बात करें महाराजा प्रताप सिंह की बात करें 1855 से लेकर 1925 में, तो इसमें ये कह सकते हैं मॉडर्नाइज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर किया था। इसमें हमने क्या चीज़ इंप्रूव की थी, रोड बनाई थी, ब्रिज बनाए थे, और उसका बिल्डिंग कम्युनिकेशन की बात होगी, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि जम्मू कश्मीर स्टेट रेलवे। ठीक, और उसके बाद ओपन स्टेट काउंसिल इंट्रोड्यूस की थी मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के टाइम, आज हम इसको मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तब उन्होंने स्टेट काउंसिल का नाम दिया था, जिससे क्या होगा कि हम जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस कर सकते हैं। और जो लास्ट रूलर थे वो कौन से थे, डोगरा रूल के महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने क्या कहा, इंट्रोड्यूस किया था सोशल रिफॉर्म, जिसमें इन्होंने बैन किया था अनटचेबिलिटी, और उसके बाद फोकस किया था वुमेन एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद ग्रोइंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड शेख अब्दुल्ला, और उसके बाद रिफ्यूज़ किया था उन्होंने कि हम के इंडिया और पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो था पाकिस्तानी ट्राइबल जो थे उन्होंने पाकिस्तान मतलब पूंछ के एरिया में जो था उन्होंने मतलब इंटर करना स्टार्ट कर दिया था।
पुंछ के एरिया में उन्होंने मतलब जो था वो उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जो था फाइनली जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने मतलब ये कहा गया था इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के टाइम पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे वो मतलब जब पाकिस्तानी अंदर मतलब आए थे पुंछ के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने कैसे इस चीज़ के ऊपर हमला करना मतलब कैसे उन्होंने मतलब इस चीज़ की बात करी। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है, हम उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मतलब ये आपको इतना पता चल गया। उसके बाद डोगरा रूल जो था वो ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी जो थी इंटर हो गई थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल जो पावर थी वो किसके पास चली गई थी, शेख अब्दुल्ला की तरफ ट्रांसफ़र की थी। और डोगरा मोनार्की जो ऑफिशियली जो एंडेड हुई थी 1952 में हुई थी, व्हेन मोनार्की वाज अबॉलिश्ड अंडर द आर्टिकल 370 रिफॉर्म, ठीक। तो ये आप कह सकते हैं 1952 में जो ऑफिशियली जो था वो क्या होती थी, मोनार्की सिस्टम जो JNK में ख़त्म हो गया था। और उसके बाद 370 जो था वो रिफॉर्म हुआ था, ठीक। हमने ऊपर जो अभी बात किया तो उसमें आप ये कह सकते हैं, जो हमने ऊपर हमने एक रिवीजन बेस कर लेते हैं। जो सबसे पहले ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सोर्स की बात करें, राजतरंगी की बात हो गई थी और नीलमत पुराना की बात होगी। अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, इसमें हमने देखा था प्री हिस्टोरिकल अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बुजुर्ग की बात हुई थी, जिसमें उन्होंने देखा गया था कि बोन साइड रिपीट ट्वेलिंग की बात हुई थी, उससे कल्चर की बात हुई, मौर्य एम्पायर्स की बात हुई अशोका के टाइम पे। उसके बाद श्रीनगर को डेवलप किया था, कल कुशन एम्पायर की बात हुई थी, जिसमें उन्होंने देखा गया था फूड बुद्धिस्ट काउंसिल की हमने बात की थी, कोलकाता डायनेस्टी की बात की थी जिसमें सन टेम्पल की बात की थी। उसके बाद संस्कृत आर्ट्स की बात की थी। फिर से अपताला डायनेस्टी जिसमें क्वीन दीदा की बात हुई, लोहारा डायनेस्टी पुंछ की बात की थी, जिसमें हमने ये देखा गया था कि क्या मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद तीसरी जो वूमेन थी जो वो उन्होंने मतलब ताज संभाला था। अगर मेडिवल की बात करें जिसमें शामी डायनेस्टी की बात की थी, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रॉय किया इंट्रोड्यूस किया था इस्लाम पॉलिसी को, और उसके बाद हम डिस्ट्रॉय किया था टेम्पल्स वगैरह को, ठीक। और इसको हम नोन एज कश्मीर। और उसके बाद जो थे सुल्तान मतलब किंग सिकंदर की बात हो रही थी, उन्होंने क्या किया था मतलब इनको मतलब औरंगज़ेब का खिताब दिया गया था कि वो मतलब क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय टेम्पल्स कर रहे थे और कश्मीर इस्लाम पॉलिसी को ला रहे। और ज़ैनुल आबदीन को अकबर कश्मीर कहा गया था कि इन्होंने जो थी मतलब दोनों रिलीजन या को साथ में मिल के काम किया था। चक डायनेस्टी की बात की थी, यूसुफ चक की। अगर इसकी हम की मैन की बात करें हब्बा खातून की बात होगी जो एक पोइटेस थी। अगर मुगल रूल्स की बात करें तो उसमें अकबर नेक्स्ट की बात हुई जो पार्ट ऑफ कश्मीर के थे। उसके बाद शालामार बाग और नशाद बाग की बात हुई। और अफगान रूल की हमने बात की थी, अहमद शाह अब्दाली की बात हुई थी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डिक्लाइन, सुन्नी शिया की टेंशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हर्ष ट्रीटमेंट ऑफ लोकल हैवी टैक्स की बात हुई। अगर हम सिक्स रूल की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह की बात हुई थी, जिसमें सिक्स गवर्नर की बात हुई थी, जिसमें हाई टैक्स लोकल अनरेस्ट की बात हुई। अगर डोगरा रूल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 75 लाख में लिया था और फर्स्ट महाराजा थे जिन्होंने डोगरा रूल के ऊपर बात की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं माँ गुलाब सिंह हो गए, रणबीर सिंह हो गए, प्रताप सिंह हो गए, हरि सिंह जो हो गए थे, उनके बाद ये खत्म हो गया। और हम बात करेंगे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसमें हम स्टेट सब्जेक्ट की बात करें, वो कब आया था 1927 में आया था। अगर उसके बाद ये जो लिंक्ड हुआ था 35A की बात हुई, उसके बाद इन्होंने फेस किया था क्विट कश्मीर और उसके पार्टीशन क्राइसिस हुए थे, ठीक। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिवीज़न में जम्मू में जो थे वो कौन से, जम्मू उधमपुर किश्तवाड़ मीरपुर थे। मीरपुर जो है वो पुंछ का हिस्सा था, अब जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है। अगर कश्मीर की बात करें इसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, मुजफ्फराबाद की बात करें। अगर हम बात करें 1920 से 1947 की बात करें, इसमें की मूवमेंट्स की बात करें, 1929 में जो था रीडिंग रूम मूवमेंट्स की बात हो रही थी। उसके बाद 1932 में जो थी कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद 1938 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनको रीनेम कर दिया था। 1934 में जो था प्रज्ञा सभा फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद फर्स्ट लेजिस्लेटिव लिमिटेड पावर की बात हुई थी। अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें 1944 में जो थी न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो की बात हो गई थी। और 1946 में कुवैत कश्मीर मूवमेंट्स की बात हुई थी, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने डोगरा रूल्स के खिलाफ ये बात की थी, ठीक। अगर हम बात करें 1947 डेवलपमेंट की बात करें, पार्टीशन एक्सेशन की बात करें, अगस्त 1947 में जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंस कर दिया। और 1947 में जो था अक्टूबर में जो था उनमें जो पाकिस्तानी ट्राइबल थे वो क्या हो गए थे, कश्मीर के इंटर हो गए थे, कश्मीर सॉरी पुंछ के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन इंडिया के साथ की थी। अगर स्पेशल स्टेटस की बात करें
370 की बाद के इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद 1950 का एप्लीकेशन ऑर्डर के बाद जो था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके बाद इम्प्लीमेंट हो गया। जैसे प्रेजेंट का भी है जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर भी 158 सेक्शन थी, तो वो जो थी उसके बाद जो था इंडिया के साथ हो गए, तो हमारा फिर क्या हो गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले जो था कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। जब नेक्स्ट क्लासेज होगी तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें जो 5 अगस्त 2019 में जो था 370 जो था वो अब्रीगेट किया गया था, और उसके बाद JNK रिओर्गनाइजेशन एक्ट हुआ था, जिसमें मतलब एक स्टेट को जो है 2 यूटी में तब्दील कर दिया था, जम्मू कश्मीर और उसका यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक। तो उसमें ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन पास हुआ था कब, 2019 में 5 अगस्त को हुआ था, और उसके बाद 9 अगस्त को जो हुआ था वो क्या कर दिया था, प्रेसिडेंट ने अकॉर्ड कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। और जो था 370 था वो रिवोक्ड हो गया था। अगर हम देखें कि 2020 में क्या रिस्ट्रक्शन हुआ था आफ्टर 370, तो उसमें ये कहा गया कि न्यू डोमिसाइल लॉ जो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्च 2020 में, उसमें ये कहा गया एनी इंडिया सिटीजन जो थे JNK 15 ईयर्स फॉर स्टडीज फॉर 7 ईयर्स वो कैन अप्लाई फॉर डोमिसाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ आ गई कि जो 15 साल के जो मतलब लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और जो स्टडीज़ कर रहे हैं 7 साल से प्लस, तो वो क्या करें, डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट था वो क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मतलब बेनिफिट देगा। अगर डिस्ट्रिक्ट फिर उसके बाद 2020 में जो हुआ था कि वो इलेक्शन हुए थे DDC में, फर्स्ट इलेक्शन हुए थे आफ्टर 370, उसमें ये कहा गया था पीपल्स ने जो क्या था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो था इलेक्शन लड़े थे, और मेजर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अगर 2021 की बात करें तो उसमें ये क्या गया, सेंटर पास किया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड टनल आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट थे, उसके बाद मिशन यूथ का भी स्कीम उन्होंने स्टार्ट कर दी। डिलिमिटेशन जो था वो हेड की थी जस्टिस रजना देसाई, पर्पज़ ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को इलेक्शन किया था। अगर हम 2022 की बात करें तो जो था डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो थी मई 2022 में आई थी, जिसमें टोटल असेंबली जो थी वो पहले थी 83 थी, अब जो उन्होंने 90 कर दी थी, जिसमें 6 जो सीट थी वो एडेड जम्मू में हुई थी, 1-2 कश्मीर, और जो 9 सीटें जो थी वो ST के लिए रिजर्व की थी, ठीक। ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये कह सकते हैं डिलिमिटेशन में क्या हुआ था, पहले 90 थी, उसके बाद जो 6 सीटें जम्मू में हुई थी, 1 सीट कश्मीरी में हुई थी, जो 9 सीटें वो रिजर्व की थी किसके लिए, ST के लिए। अगर रिएक्शन की बात करें तो इसमें ये क्या था, रिलीजन जो पार्टी थी NCPDP जो अपोज कर रही थी, और BJP जो थी सपोर्टेड कर रही थी, ठीक है। अगर JNK पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था, मतलब ये थी हेल्ड इन दिल्ली 2021 कंटिन्यू डायलॉग 2022 में रिस्टोरेशन पॉलिटिकल। उसके बाद हम बात करें इलेक्शन की बात करें, मतलब पंचायत इलेक्शन की बात करें, म्यूनसिपल इलेक्शन की बात करें, तो अभी तक मैं वो 2000 मतलब 23 से प्लानिंग चल रही है, लेकिन अब बट मतलब अभी तक जो 2000 जुलाई के टाइम तक 2025 तक मतलब अभी तक जो है इलेक्शन नहीं हुए हैं, ठीक है। और बहुत सी जो पार्टी हैं वो क्या अभी डिमांड कर रही हैं कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए, स्टेट हुड मिलनी चाहिए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे वो स्टार्ट हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे। आप ये देख सकते हैं कि अक्टूबर के टाइम पे रिजल्ट कब देख सकते हैं, NC के पास 42 सीटें थी, BJP के पास 29 थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 6 थी, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी जो PDP जिसको बोलते हैं 3 सीटें थी, और JPC के पास 1 सीटें थी, इंडिपेंडेंस जो 7 थी, जो 90 टोटल थी, ठीक। तो जो ये पार्टी थी ये अलायंस के थ्रू हुई थी, जिससे क्या होगा क्या थे NCPD मतलब इन्होंने क्या किया था, मिलके जो थी वो इलेक्शन लड़ा था। और जम्मू कश्मीर जो थी JNK से सिंगल मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। इसमें लार्जेस्ट जो रीजन पार्टी थी वो NCPDP और BJP थी, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि इलेक्शन के थ्रू हम बात करें NCPDP और BJP की बात हो रही है, फिर पॉसिबली लोकल प्रोमिनेंट लीडर थे, उसमें BJP रिटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जम्मू रीजन, जम्मू में रीजन में जो थी BJP स्ट्रॉन्ग थी, और कश्मीर रीजन में जो थी वो BJP कश्मीर NCPDP वगैरह थी। अगर INCPDP जो थी इन्होंने मर्ज करके इन्होंने क्या किया था, अच्छे से किया था, ठीक। इंडिपेंडेंस ने 60 सीटें जीती।
अगर हम बात करेंगे 2001 इलेक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट पॉपुलर गवर्नमेंट जो थी 5 ईयर्स जो रूल हुए थे वो LG रूल के साथ हुए थे। फिर उसके बाद फर्स्ट UT इलेक्शन जो थे पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हुए थे, 6 सीटें जो थी इंक्रीज हुई थी। उसके बाद राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल प्लेयर्स हुए थे जिसमें 370 के बाद हुए नेशनल और रीजनल, ये मतलब ऐसी बातें स्टार्ट हो गई थी। अगर हम बात करें आज के टाइम पे 30 जून 2025 की मतलब ये न्यूज़ है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि 3 जो पार्टीज़ थी उन्होंने क्या किया था, पीपल अलायंस के बाद के में चेंज किया था कि हम क्या करें रिस्टोरेशन, मतलब हम क्या करें 370 और 35A की बात की थी, जिन्होंने क्या कहते हैं हम जब हमने पार्टी इन्होंने बनाई थी कि हमें क्या करना है, इसको हमने ख़त्म करना है, इसको हमने निकालना है, स्टेट हुड को दोबारा लाना है, फुल स्टेट हुड, और 370 और 375 को 335A को क्या रिस्टोर करना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कौन कौन से मतलब वो पार्टीज, तो उसमें ये कह सकते हैं सजाद गनी लोन जो थे वो उन्होंने मतलब पार्टी का अनाउंस की थी। इसमें ये कहा गया था कि पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF, उसके बाद हकीम यूसुफ यासीन थे इन्होंने, और JDF जो थे इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, पीपल कॉन्फ्रेंस में थे तो वो सजाद अली लोन थे, और उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट में जो थे हकीम मोहम्मद यासीन थे, और उसके बाद न्यूली फॉर्म जो थे या जस्टिस डेवलप फ्रंट जो थे JDF थे। इनका मेन ये था कि हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है 370 एंड 35 पे रिटर्न फुली स्टेट हुड एजेंट के, और जनरल असेंबली को डिटेन करना है, कन्फ्लिक्ट ऑफ यूथ और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है रिजर्वेशन पर पॉलिसी को वो ख़त्म करना है। ठीक, अगर हम बात करें करंट स्टेटस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी और लेजिस्लेटिव असेंबली है, असेंबली जो इलेक्शन हो चुके और जो पंचायत इलेक्शन है वो नहीं हो चुके, और स्टेट हुड की जो डिमांड है वो अभी भी चल रही है, और उसे डिलिमिटेशन जो थी वो हो चुकी हैं। और उसके बाद गवर्नेंस J&K की बात करें उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं सेंट्रल को। ठीक, अगर हम समरी की बात करें 2019 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 2019 में जो था 317 खत्म के बाद UT फॉर्मेशन हो गई, 2020 में डोमिसाइल आ गया, DDC इलेक्शन हुए, 2021 में डिलिमिटेशन हुई, और उसके बाद 2022 में जो थी फोकस हुआ था, वो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो थी हुई थी वो 2022 में आई थी। और उसके बाद 2023 में उन्होंने ये प्लान किया था कि पंचायत इलेक्शन और मतलब उसके बाद म्यूनसिपल इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी तक जो है इलेक्शन इनके हुए नहीं, और 2024 में जो हुए थे इलेक्शन जो हो चुके थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। और 2025 की बात करें तो उन्होंने 3 जो पार्टीज थी उन्होंने अलायंस किया था कि जब तक मतलब स्टेट हुड रिस्टोरेशन ऑफ 370 या 35A तक हम क्या करेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन जो होगी तब तक हम ये इस पार्टी का ये मेन रोल ये है कि इसको हमने सही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी हम मतलब देख लेंगे यूनिट वाइज। ये फर्स्ट सब यूनिट था जिसमें हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, कश्मीर हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमने रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई थी तो उसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।